ये हंसते हुए चेहरे। पर किसे पता था कि अगले 5 मिनट में ही ये सब मातम में बदल जाएगा। दोनों कितनी खुशी से अपने पल को एंजॉय कर रहे थे, पर किसे पता था कि ये इनका आखिरी मोमेंट। पूरी खाने पे मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक न्यूली मैरिड कपल विनय नरवाल और हिमांशी दोनों अपना हनीमून मनाने कश्मीर जाते हैं। विनय नरवाल जो कि 26 साल का एक इंडियन नेवी ऑफिसर था, जो कि हरियाणा के करनाल जिले का रहने वाला था। इनकी शादी 16 अप्रैल 2025 को हिमांशी से हुई थी, जो गुड़गांव से है। शादी के सिर्फ 5 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को दोनों हनीमून पर कश्मीर जाते हैं। वहाँ वेशरान वैली में जब दोनों एक फूड स्टॉल के पास भेलपुरी खा रहे होते हैं, तभी टेररिस्ट्स आते हैं और विनय से उसका धर्म पूछते हैं। टेररिस्ट्स के पास M4 और AK-47 जैसी राइफल होती है। जैसे ही विनय ने बताया कि वो मुस्लिम नहीं है, विनय को चेस्ट, नेक और लेफ्ट हैंड पर गोलियां मार दी और उनकी एट द टाइम डेथ हो गई। उसके बाद हिमांशी ने टेररिस्ट से कहा कि मुझे भी मार दो। इस पर टेररिस्ट उन्हें कहते हैं, हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम मोदी को जाके बता सको कि वहाँ क्या हुआ। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। एक नया जीवन शुरू हुआ था। बहुत सारे सपने थे दोनों के, लेकिन एक गोली ने सब कुछ खत्म कर दिया। पहलगाम की वादियों ने एक नई दुल्हन लाइफ पार्टनर छीन ली। इतनी दुख की बात है कि हमारे देश में अभी भी जहां कास्ट और लैंग्वेज पे दंगे होते हैं, वहां टेररिस्ट उनका धर्म पूछ के उन्हें मार रहे, जिसे दुनिया जन्नत कहती है। हर साल लाखों लोग कश्मीर की वादियों में सुकून ढूंढने जाते हैं, लेकिन इस बार जन्नत में मौत उतरी। जहाँ एक न्यूली मैरिड कपल हनीमून बना रहा था, वहाँ उनका सपना गोलियों की आवाजों में टूट गया। 22 अप्रैल दोपहर के 3 बजे पहलगाम के पास एक जंगल ट्रेल में 10 टूरिस्ट अपने पोनी गाइड के साथ आउटिंग पर थे। सडनली 4 गनमैन जो कि आतंकवादी थे, उन्होंने उन्हें घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चला दी। यहाँ टोटल 10 टूरिस्ट थे, उनमें से 3 की मौत हो गई एट द टाइम और 7 घायल। असलाम कुरैशी जो कि वहाँ का लोकल पोनी गाइड था, असलाम ने 3 लोगों की जान बचाई, उन्हें जंगल में छुपाया। उस पर खुद गोलियां चली पर फिर भी वो जिंदा बच गया। आज भी वो शोक में है। खास बात तो ये है कि उन आतंकवादियों ने बड़े तक को नहीं छोड़ी, उन्हें भी गोलियां मार दी गई। पूजा रावत सोलो ट्रैवलर जो कि दिल्ली से थी। पूजा को नेचर फोटोग्राफी करनी बहुत ही पसंद थी। पहली बार वो कश्मीर गई थी। उसका कैमरा उसके बैकपैक में था। गोली पीठ में और कैमरों में भी लगी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ा। वहाँ जो बच गए थे, उन्होंने बताया कि अटैकर्स ने उनसे नाम पूछा और फिर कहा कलमा सुनो। जो नहीं सुना पाया या गलत बोला, उन्हें वहीं पर गोली मार दी गई। जिसने बताया ये आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने वहाँ पे? ज्यादा कुछ नहीं, हमने देखा नहीं। हम जैसे गोलियों की आवाज आई ना, हम वहाँ से भाग गए। पर 4-5 लोग थे, गोलियों की आवाज बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियां चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियां चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। एक हिंदू प्रोफेसर जो कि असम से थे, उन्हें कलमा बोलनी आती थी और इसी की वजह से वे बच गए। एक पोनी राइडर और एक लड़की ने कहा वो लोग राम राम सकते हैं। फिर उसे एट द टाइम इतनी गोली मार दी गई, उनकी डेथ हो गई। ये सिर्फ टेरर नहीं, ये टारगेट किलिंग थी और इसने कश्मीर टूरिज्म को एक शौक में डाल दिया है। इसी बीच आदिल अहमद जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वही बैसरन के मैदान में काम किया करते थे, कहा तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो, टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं। उन आतंकवादियों ने इसकी एक न सुनी और इसको भी गोली मार दी।
अब ये देखो कि इसका भी जनाजा उठ रहा। दिल अहमद ये तो मुस्लिम था, फिर भी इसको भी क्यों गोली मार दी गई? एक आतंकवादी यानी कि एक टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आदिल अहमद का जनाजा पहुँच गया। इसी तरह एक और वहाँ के लोकल आदमी ने एक आतंकवादी की राइफल पकड़ ली और हाथापाई में उस आतंकवादी ने अपनी राइफल से उसे शूट कर दिया। लोकल्स हैं, टूरिस्ट की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें अपना मेहमान समझते हैं, समझे भी क्यों ना। कश्मीर में जो मेजॉरिटी लोकल्स की रोजी रोटी चलती है टूरिस्ट की वजह से ही चलती है। काफी लोकल तो इंजर्ड टूरिस्ट को अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ से नीचे ले जाता, घाव पर कपड़े बांध रहा था, कोई उन्हें नीचे ले जा रहा था। इन सब के बावजूद भी एयरलाइन को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। एयरलाइंस ने जम्मू कश्मीर की फ्लाइट को से 6 गुना महंगा कर दिया यूजुअल प्राइस से। अब ये आती है कि कश्मीर की सिक्योरिटी का क्या इन सब बाद टूरिस्ट दोबारा आना भी चाहेंगे। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी विनय नरवाल के घर वालों से मिलने गए। उनकी बहन ने बताया 1.5 घंटे तक कोई भी नहीं आया, कोई आर्मी कोई पुलिस कुछ नहीं। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। पीएम मोदी ने अपने सऊदी अरेबिया का दौर तुरंत छोड़ा और भारत लौट आए। यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, पाकिस्तान के हाई कमीशन के चार्ज अफेयर्स को सम्मान किया है और उन्हें प्रोटेस्ट नोट दिया है। साथ ही पाकिस्तान के मिलिट्री अटैच को पर्सनल नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। टाइमिंग मेंशन की है 48 घंटे की, लेकिन 48 आवर्स बॉर्डर स्ट्रेटी सस्पेंड कर दिया गया है। इसी वजह बॉर्डर को तुरंत बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड किया गया है। पाकिस्तान के मिलिट्री अटैच को देश से निकाल दिया गया और वीजा एक्सेम्पशन स्कीम में से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। अमित शाह ने श्रीनगर का दौर किया और वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और कंबाइंड ऑपरेशंस शुरू कर दिए थे। सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें ऑपोजिशन लीडर्स इन्वॉल्व किया गया है। इस मीटिंग में सरकार ने अपने कदमों की जानकारी दी और ऑपोजिशन से भी समर्थन मांगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस घटना को एक्ट ऑफ वॉर कहा। एक आतंकवादी घटना नहीं कि एक बड़ी चुनौती थी भारत के लिए। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ और एक्शन लेने चाहिए थे इसके ऊपर?